Okay, so welcome to High on Nature with डॉक्टर सौरभ। मैं हूं पार्थ, डॉक्टर सौरभ का फ्रेंड, जो आज हमसे बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी बातें करने वाला हूं। वो तमाम बातों पे आज हम रोशनी डालने वाले हैं, जो हमारे लाइफ से जुड़ी है, जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और और काफी सारी ऐसी चीजें जो हमको पता नहीं है, आज हम उन सबको साझा करेंगे आपके सामने। तो डॉक्टर सौरभ से बिना किसी देरी के बातें शुरू करते हैं। डॉक्टर सौरभ, हाउ आर यू? हेलो पार्थ, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है मेरे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं होस्ट हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाँ हाँ। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत टॉक्सिक हो गई है। तो डिटॉक्स करना अपने आप को बहुत जरूरी हो गया है, क्रूशियल चीज बन चुकी है। तो कैसे हम अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, इस विषय पे हम आज रोशनी डालने वाले हैं। तो डॉक्टर सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा हमको बताइए कि आप किस प्रोफेशन में हैं और किस तरह आप अपने प्रोफेशन को अप्रोच करते हैं। ओके, सो बेसिकली आई एम डॉक्टर सौरभ। आई एम अ नेचुरोपैथी एंड योगा फिजिशियन, एंड इन सारे टूल्स को यूज करके हम लोग डिटॉक्स करते हैं, जिसमें 1 महीने का प्रोग्राम होता है, 10 दिन का भी प्रोग्राम होता है। लेकिन 1 महीने का जो प्रोग्राम है उसमें हर चीज इंक्लूडेड होती है, स्पेशली आपका डाइट और आपका इमोशनल हेल्थ और आपका रिकवरी, जो भी आपको रिकवरी फील होता है। और ये सब हम करते हैं बाय यूजिंग नेचुरोपैथी डाइट। ओके, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स जो आप खुद घर पे कर सकते हैं। सो यही मैं बताना चाहूंगा कि ये डिटॉक्स प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं इससे बहुत आसानी से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये है स्ट्रेंथ इस डिटॉक्स प्रोग्राम का। लवली, वंडरफुल। तो हम जानना चाहेंगे, आपने तीन चार चीजों पे जो है बातें की, जैसे इमोशनल हेल्थ, डाइट और रिकवरी। तो एक एक करके आप उनको थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा, बताइएगा कि यस इनके सर। बारे में कैसे तो काफी सारे एस्पेक्ट्स दे कम टुगेदर in a holistic way to uh, to sort out our problems in a way that हम better हो जाते हैं, हम अपने आप को better feel करने लगते हैं। तो उसमें एक कोई एस्पेक्ट नहीं होता है, तीन चार चीजें होती हैं जो जिनका ख्याल रखना पड़ता है, जिसके बाद इंसान बेटर फील करने लगता है और कोई ना कोई रिकवरी का एविडेंस दिखने लगता है। करेक्ट। तो आपने कहा इमोशनल हेल्थ, तो पहले उसी बारे में बात कर लेते हैं। ठीक आप है। इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, और आप अच्छा फील कर रहे हैं तो हम कैसे अच्छा फील करें, श्योर हेल्दी श्योर। फील। यस। इमोशनल हेल्थ के पहले मैं तुमको ये बताना चाहूंगा, जितने भी लोग डाइट करने आते हैं, ठीक है, अभी समझो मैं किसी को डाइट करवा रहा हूँ, विच सीम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी किस चीज की आती है? सरफेस पे क्या आता है? एंजाइटी। आप पूछेंगे तो उनको कैसा फील होता है? एम्प्टी। ठीक है, सैड। थोड़ा लंबा डाइट हो जाता है तो थोड़ा सैड भी फील होने लगता है। ये सारी चीजें ऊपर आने लगती है जैसे ही वो इंसान डाइट पे आता है। कोई नई चीज की शुरुआत होती है, किसी भी नई चीज की शुरुआत होती है, तो ये सारे इमोशंस का ऊपर आना बहुत लाजमी होता है। इसलिए कई लोग डाइट शुरू करते हैं और डाइट खराब भी कर लेते हैं कुछ दिनों बाद। कुछ लोग योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, कुछ ही दिनों में उनकी हालत पतली हो जाती है। सो यही है, इमोशनल चीजें ऊपर आती हैं। सुबह उठना मुश्किल होता है हमारे लिए। अगर सुबह उठते भी हैं तो हम बोलते हैं कि चलो 5 मिनट और सो के देख लेते हैं, और फिर हम ड्रीम में ये देखने लगते हैं कि यस मैं उठ चुका हूँ और रूटीन करने लग चुका हूँ। फिर हमें रियलाइज होता है ओ शिट, ये तो मैं सपने में देख रहा था। और हम्म। वो ड्रीम में चल रहा होता है, उनका रूटीन वो सोए रहते हैं। सो ये सारे चीजें हैंडल करना अभी एक नॉर्मल इंसान के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये डिटॉक्स प्रोग्राम इसी के लिए डिजाइन किया गया है कि आपका इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए,
आप जो डाइट कर रहे हैं उससे तो आपका डिजीज रिवर्स होगा ही, उसके साथ साथ लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि उससे रिलेटेड जो फूड से रिलेटेड आपके इमोशंस जो ऊपर आते हैं उसका भी समाधान हो, उसका भी कोई इलाज हो जिससे आप अच्छा फील करें। और आपने मेरे को देखिए, पूछा मैं डिटॉक्स कैसा की फील। बात हम करते हैं तो हाँ अमूमन तौर पे लोग डाइट देते हैं एक, और फिर अपने आप को जो है डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ ऐसी चीजें खानी होती हैं जिससे हमने जो प्रदूषित किया है बॉडी को, वो पोल्यूशन चला जाए। तो ट्रेडिशनली तो यही किया जाता है कि लोग किसी किसी तरह का खाना खाते हैं, कई लोग फास्टिंग भी कर लेते हैं ताकि अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो खत्म हो जाए। लेकिन आपने कुछ और ही एक स्पेशल तरह का अप्रोच रुख अख्तियार किया है। तो वो आपके अप्रोच के बारे में जानेंगे। आपने कहा है कि आप 3-4 चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। ये एक डाइट से ही नहीं, विचारों से भी, इमोशनली भी, और हर तरह से आप डिटॉक्सिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रियल रिज़ल्ट तब ही दिखता है। खा खाली सिर्फ़ डाइट पे फ़ोकस करने से इतना कुछ नहीं होता है। होता ज़रूर होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अगर मेंटली और फिज़िकली अच्छा फ़ील कर रहे हैं, एक एक दोनों का संगम है, तब जाके आपको रियल मायनों में हेल्थ का रियलाइज़ेशन होता है। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहा फ्रूट से रिलेटेड, तो आप ज़रा बताइए कि आप जब डाइट देते हैं तो आप किस तरह के सवाल पूछते हैं? किस तरह से आप पेशेंट्स को देखते हैं? या आप अगर जानते हैं किसी पेशेंट जो जिनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, तो आप उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएँ तो और अच्छा लगेगा। श्योर श्योर। जैसे आपने ये इतना अच्छा फॉर्मुलेट किया क्वेश्चन, मेरे को पूरा पता है कि आपने मेरा पहले वाला वीडियो भी देखा होगा। ओके। तो मैंने ये चैनल पे ऑलरेडी 2-3 वीडियोस डाले हैं, जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बॉडी कैसे हील होती है, बॉडी कैसे डिजीज तक पहुँचती है, ठीक है? बॉडी में डिजीज कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ। तो वो नेचर्स लॉ अगर आप वायलेट करते हो, तो आपके बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगता है और धीरे-धीरे मोर्बिडिटी आपके बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है। वो मॉर्बिड मैटर या वेस्ट प्रोडक्ट धीरे-धीरे सड़ने लगता है, टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसको निकलने का रास्ता ना मिले, ठीक है, शरीर से निकलने का रास्ता ना मिले, तो वो आप जॉइंट्स में जाके स्टोर होने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है, ऑर्गन्स में जाकर एक्युमुलेट एक्युमुलेट होता है और वहाँ के फंक्शंस को बिगाड़ने लगता है। सो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स को शरीर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको निकालने का एक ही रास्ता है नेचर्स लॉ को फ़ॉलो करना। नेचर्स लॉ को फ़ॉलो करना यानी नेचुरल डाइट और सफिशिएंट रेस्ट। ओके, ये 2 चीज़ें अगर नहीं है तो आप डिज़ीज़ क्रिएट कर रहे हो। तो डाइट को तो हम नेचुरल कर लेंगे, ठीक है? मैं आपको बता दूँगा पार्थ कि आप आज से शुरू कर दो, आपके नेचुरल डाइट पे आ जाओ, ठीक है? लेकिन आपका आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैबिट है और आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिस जो भी आपने आदत पाली है, अगर मैं हुँ, आपको कल से बोल दूँ कि एक इंसान को बोल दूँ कि कल से स्मोकिंग छोड़ दे, उसके लिए हुँ, छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ़ बातों से नहीं छूट पाएगा, उसके इमोशंस और उससे जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं, उस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे खाने से, अब मैं आपको बताता हूँ खाने से क्या एसोसिएट हो सकता है। अगर हुँ, आपने देखा होगा कि हमारा स्नैक टाइम होता है, ठीक है? उस समय आप देखेंगे कि एक्चुअल में हमें भूख नहीं लगी होती, वो हमारा सिर्फ़ टाइम पास वाला टाइम होता है, जहाँ पे हम लोग टाइम पास के लिए सोशल गैदरिंग हो जाती है, थोड़ा बात-वात हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम रियल लाइफ़। स्नैक टाइम मतलब एंटरटेनमेंट टाइम एंड फूड इज़ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। जब हम फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो सीधा खाली बात नहीं करते रहते, कुछ मंगवाते हैं, कुछ खाते हैं, यहाँ खाने वाली जगह पे जाते हैं। अगर मैं तुम्हारे घर पे आऊँ तो भी आप कुछ सर्व तो करोगे ही खाने के लिए, बिना सर्व किए बात होती नहीं। सो ये सोशली भी हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि फूड के बिना आप अकेले पड़ जाते हो, हुँ। ठीक है? अगर आप अकेले नहीं खा रहे तो उनको बुरा लगता है, आप खा क्यों नहीं रहे, है ना? तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको वापस हेल्थ पे आना है, हर चीज़ को मतलब अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तब भी स्ट्रेस आता है, तब भी कुछ लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं उस एंग्ज़ायटी में। एंग्ज़ायटी फ़ील होता है मतलब भूख फ़ील होता है। किसी ने कुछ कह दिया आपको, ठीक है? बॉस ने समझो आपको कुछ सुना दिया, उस इमोशन से कोप अप करने के लिए हम वापस फूड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हेवी खाने का ट्राई करते हैं, जिससे वो सैडनेस सप्रेस हो जाए। लेकिन सैडनेस तो सप्रेस हो जाएगा टेम्परेरीली, पर
बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बॉडी को बेचारे को इग्नोरेंस और रिजेक्शन झेलना पड़ता है यहाँ पे एंड हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। सो आई होप कि समझ में आया हो आपको और इसी से हम इसी प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। इन सब को इस सारे अंडरस्टैंडिंग्स को यूज़ करके ऐसे-ऐसे टूल्स हम यूज़ करते हैं जिससे आपके इमोशनल हेल्थ को के साथ आपको कैसे डील करना है, आपके इमोशंस को पहले सबसे पहले कैसे डील करना है, ये आपको आना चाहिए। तो अगर ये आ जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप नेचुरल डाइट पे आराम से आ जाओगे और नेचुरल डाइट पे आ गए तो बॉडी अपने आप ठीक होने ही लगती है। यस पार्थ। देखिए, आपने काफ़ी चीज़ों पे रोशनी डाली और आई थिंक 3-4 चीज़ें मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। जैसे आपने कहा कि फूड को हमने आई थिंक बहुत सारी ऐसी धारणाएँ हैं सोसाइटी में भी, कल्चरली, जो हम काफ़ी सालों से, काफ़ी सदियों से करते आ रहे हैं और वो सही नहीं है। हुँ, हुँ। वो हम कर रहे हैं क्योंकि वो एक सोशल कल्चर का एक हिस्सा है, हमारी जीवनी का हिस्सा है, हमें बचपन से बताया गया है और वो इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन क्या वो हम ना करें तो कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि हमें कह दिया गया है बड़ों द्वारा, हमारे पुरखों द्वारा कि ये चीज़ें करनी चाहिए, हम कर रहे हैं विदाउट लॉजिक। तो मैं जानता हूँ आपकी वीडियोज़ भी मैंने काफ़ी देखे हैं, तो आप भी इन बातों के बारे में काफ़ी बार चर्चा करते हैं। तो और हमने कई फूड फूड को काफ़ी इमोशन से जोड़ दिया है। जैसे आप कहते हो कि जो जीत गए या सर्टिफ़िकेट मिल गया तो मुँह मीठा कराओ, तो हम मीठा खा लेते हैं। हम हुँ, सब हुँ, जानते हैं मीठा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन मीठा हमने एक सक्सेस से जोड़ दिया है। तो हुँ। शायद इसलिए ही बहुत सारे सक्सेसफुल लोग थोड़े से अनफिट से दिखते हैं। तो शायद क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा ठीक है। कहना नहीं चाहिए, क्या पता कोई हेल्थ में सक्सेसफुल है तो वो नहीं हुँ, होगा अनफिट, लेकिन अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि लोग मीठा बहुत खाते हैं। मीठा ही नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम, आप जैसे कह रहे हैं, लोग अकेला फ़ील करते हैं। तो अकेला ना फ़ील करने के लिए सिर्फ़ भूख मिटाने से ज़्यादा लोग उसे एंटरटेनमेंट, प्लेज़र के लिए यस। फूड को देखते हैं। तो थैंक यू, ये आपने जो कहा बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आई थिंक ये प्रोग्राम काफ़ी टाइम से आप कर रहे हैं पीरियोडिकली। तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आपने बहुत ज़्यादा मदद की है और हेल्थ वाइज़ वो बेटर फ़ील करते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है ये आपका डिटॉक्स प्रोग्राम? ओके। जैसे ही आप डिटॉक्स प्रोग्राम में जॉइन करते हो, आपको आपका पहले तो मेडिकल हिस्ट्री ये सब लिया जाता है एंड उसके बाद आपको हर एक वीक का एक टास्क देते हैं डाइट का। डाइट तो चलता रहता है, लेकिन एवरीडे फ़ॉलो-अप्स होते हैं, एवरीडे क्लीयरिंग्स क्लास सेशन मैं कहता हूँ उसे। क्लीयरिंग्स मतलब यही जो इमोशंस के साथ जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपको सरफ़ेस पे आती है, जैसे ही आप डाइट डाइट शुरू करते हो। और कोई भी मेरे पास आता है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके ही आता है। वो एक प्रॉब्लम लेके आता है, उनको लगता है शायद ये ठीक हो जाए। लेकिन हुँ, ये डिटॉक्स प्रोग्राम ओवरऑल बॉडी को ठीक करता है। आपको कितने भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, वो सब पे वर्क करता है। तो सबको रिवर्स करने पे काम करता है ये डिटॉक्स प्रोग्राम। तो जैसे एक व्यक्ति आया कि मुझे डायबिटीज़ ठीक करना है, ठीक है? सो अगर वो चाहता है कि सिर्फ़ उसका डायबिटीज़ ठीक हो और हाइपरटेंशन ठीक ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे दोनों ही ठीक करना पड़ेगा इस डिटॉक्स प्रोग्राम। अगर वो सिर्फ़ चाहे कि उसका स्किन प्रॉब्लम ठीक हो और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहें, तो ऐसा नहीं होता। आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है। तो मैं यही कहता हूँ, दिल खोल के जो भी प्रॉब्लम है आपको, सब बताइए। वो हुँ, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सब पर वर्क कर सकते हैं हम इस हुँ, डिटॉक्स प्रोग्राम। सो अभी तक तो अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के लोग आए ये डिटॉक्स जी, प्रोग्राम में और सबसे ज़्यादा वो लोग ही ठीक हुए हैं। और जिसने ये डिटॉक्स प्रोग्राम अच्छे से किया है, उसके सारे इश्यूज़, मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ सारे ठीक हो चुके हैं, सारे रिवर्स हो चुके हैं एंड दे आर नॉट ऑन देयर मेडिकेशंस नाउ। सो दे आर हुँ, फ्री फ्रॉम देयर मेडिकेशन। सो उसमें लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड थे। लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है, हुँ, ठीक है? हाइपर एसिडिटी होता है। ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। हार्ट इश्यूज़ हैं, लंग्स इश्यूज़ हैं और जो कॉमन देखा जाता है वो डायबिटीज़ है।
डायबिटीज रिलेटेड सिम्टम्स है, हाइपरटेंशन है, ये तो बहुत इजीली चले जाते हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। जब आप इमोशंस पे भी काम करो तो और आसान हो जाता है इन सब को रिवर्स करना। जी एंड आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा आपको सबको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक बार तो हेल्थ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम बचपन में जैसे एक बाल उत्साह फील किया करते कि डिसीज का मतलब ये होता है कि ईज नहीं है। तो आप डॉक्टर सौरभ को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और आज से तमाम लोगों को जब देखते हो और आपको लगता है कि ये बंदे के माथे पे शिकन नहीं है, या बिल्कुल हेल्दी फील कर रहा है, ये खुश कैसे दिख रहा है, या ये हैप्पी कैसे दिख रहा है। हैप्पी नहीं तो एक ईज होती है एक चेहरे पे, वो लोगों की जो दिखती है वो शायद इसलिए होती है क्योंकि वो डिसीज फ्री है, क्योंकि वो ईज पे है। और आपको भी ईज पे आने का अगर एम है, और डिसीज ईज का ही ऑपोजिट है, तो आप डिसीज तो फील कर ही रहे हैं, जरा इसका ऑपोजिट भी फील करके देखिए। और आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा ये यस, ज्वाइन करके, और बहुत आनंद आएगा। क्योंकि ईज पे फील करना तो एक बात होती है, और आनंद आना तब एक अदर बात होती है। आप देखेंगे, आप जितनी सारी तस्वीरें लेते हैं उसमें आप जितने फिट होते हैं उतने खुश लगते हैं। तो फिट होना ही आई थिंक जिंदगी का सबसे बड़ा एम होना चाहिए। तो हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए और ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और डॉक्टर सौरभ, आई थिंक आप कुछ पे बोलना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। यस, आपने फिटनेस की बात की ना, फिट होने से ज्यादा आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप पहले हेल्दी हो जाओ, उसके बाद अगर आपको फिटनेस की जरूरत पड़े तो उसमें जरूर जाना चाहिए। अगर आप शुरुआत में ही फिट होने का ट्राई करोगे, इग्नोरिंग योर डिजीज, तो डिजीज को फिटनेस से काउंटर नहीं कर सकते, डिजीज को ईज से ही काउंटर कर सकते, राइट? पहले वो डिजीज को ठीक करना ज्यादा जरूरी। एंड यूजुअली हमें क्या लगता है कि हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन वजन के साथ आपके अगर दूसरे कोमोर्बिडिटीज हैं, जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस होना, ये सारी चीजें अगर अ, हैं, तो आपको पहले वजन तो कम होगा एक्सरसाइज करने से, लेकिन नेचुरल डाइट पे आना ज्यादा जरूरी, वो ज्यादा हेल्दी आपके बॉडी के लिए साबित होगा। और उसके बाद फिटनेस में जाएं तो ज्यादा बेटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ये बात बिल्कुल आपने सही की। फिटनेस और हेल्थ ये एक दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो जैसे आप हेल्दी फील करेंगे, बाकी सारी चीजें तो बाद की बातें होती हैं। आप जैसे ही हेल्दी फील करेंगे तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो बिल्कुल सौरभ, डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा, और मैं एग्री करता हूँ कि अ, एक ना एक बार तो सबको इस दिशा में आना ही पड़ेगा। आप या तो मजबूर होकर के आएंगे, या कुछ सुन के प्रिवेंट करने के लिए आएंगे, या तो अब पहले आ जाए तो अच्छा है, बाद में आए तो आपकी मर्जी है। करेक्ट। और जितने जल्दी आप इसको रिवर्स करने पे ज्यादा ध्यान दें, इसको रोकने के लिए नहीं, सप्रेस करने के लिए, बट इसको रिवर्स करना, क्योंकि ये कुछ ना कोई, इसका कोई ना कोई कॉज होता ही है। जो आपको डिजीज फील हो रहा है उसका कोई ना कोई कॉज होता है। तो सबसे पहले आपको उसको रिवर्स करने पे ध्यान देना चाहिए, उसको शरीर से निकालने में ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके सप्रेस या दबाने या मैनिपुलेट करना। यूजुअली यही होता है आजकल। बट नेचर्स लॉ में ये नहीं है। नेचर्स लॉ में आपका फर्स्ट डे से ही रिवर्स होना स्टार्ट होता है, सप्रेशन तो बात की बात है। बात की बात है। तो और बिल्कुल यस, आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम कन्फ्रंट नहीं करते हैं, और हम आई टू आई उन चीजों को जब नहीं देखते, उन्हें कारपेट के नीचे ब्रश करके जीना शुरू कर देते हैं, तो सोचते हैं वो गायब हो गया। लेकिन जब तक हम ड्रैगन को देखेंगे नहीं, तब तक हमें उस चीज से डर लगता रहेगा। तो हमें करेक्ट अगर करेक्ट। लगता है कि यहाँ पे जैसे एक भूत का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो यही होता है कि हमें जिस चीज के बारे में पता नहीं है उससे डर लगता है। जब हमें पता लग जाता है, जब उससे एड्रेस कर लेते हैं, तो वो एक चीज छोटी हो जाती है, उस चीज को हम उस पर
फतेह पा लेते हैं। तो वैसे करेक्ट। ही अननोन से डर किस लगता पे है। भी फतेह पाना है तो उसको आई टू आई देखना पड़ेगा, उसको Yes. कन्फ्रंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो वो फेस्टर होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है और कई बार बहुत देर भी हो जाती है। तो वो ना हो, उसको किस तरह से हम अवॉइड करें, ये चीज़ आपको डॉक्टर सौरभ बताएँगे। तो आज बहुत कुछ जानने मिला, बहुत कुछ समझने मिला और बहुत कुछ हमने ऐसा सीखा जो हमें हेल्प करेगा आई होप, क्योंकि इमोशनल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है, हेल्दी रहना कितना इम्पोर्टेंट है। आपको ये सब और भी ज़्यादा अच्छे से जानने मिलेगा, खुद को डिटॉक्सिफाई करने मिलेगा, अगर आप ये प्रोग्राम जॉइन करते हैं। तो डॉक्टर सौरभ, आप ज़रूर बताएँ कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? कैसे इस प्रोग्राम को जॉइन किया जा सकता है? सो अगर आपको डिटॉक्स प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उसके लिए फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाल डाल दिया है। ओके। और अगर आपको मेरे वेबसाइट पे आना है तो वेबसाइट का भी लिंक है। ओके। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय अनदर चैनल दैट इज सिटी मॉम। वहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग ये सब की बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको डिटॉक्स प्रोग्राम सच में ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। एंड आने वाले समय में हम लोग और ऐसे वीडियोस लाएंगे और, है ना? ठीक है, ठीक है। थैंक्स अ तो लॉट। जैसा कि आपने सुना, आप फॉर्म को क्लिक कर सकते हैं और आप इस प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं। दिस इज पार्थ साइनिंग ऑफ विद डॉक्टर सौरभ। आपसे जल्द ही मुलाकात करने का मौका मिले, ऐसा मैं आशा करता हूँ और आपको और चीज़ों के बारे में बताएंगे द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।